जय हिंद। मैं राकेश कुमार, मैथ्स मैजिक्स 1 के। आज मैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इससे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज आता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। मान लीजिए कि ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, क्योंकि तीन भुजा है, तीन कोण है तो त्रिभुज तो है, लेकिन कहता है एक कोण 90 डिग्री हो। तो मान लीजिए कि इसको हम एक दूसरे पर खींच दिए और वो एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। इसको मिला देते हैं, यही बनता है हमको समकोण त्रिभुज ए बी सी। और इस सिंबल को, यानी इस चिन्ह को ही बोलते हैं 90 डिग्री। अब देखिए, इसको जान गए तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने बताए थे, जो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, तो मान लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है, उसका वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि इसको हम बी लेते हैं, इसको पी लेते हैं, इसको एच लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। अब अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो थोड़ा इसका परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय को। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज में ए बी सी है, और इसको हमको जांचना है कि क्या होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि ये 90 डिग्री होता है, एच होता है, बी होता है और ये पी होता है, क्योंकि यहाँ थीटा लेने पर। अब देखिए, इसलिए इसका फार्मूला निकलता है सूत्र सवाल बनाने के लिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये फार्मूला सवाल बनाने के टाइम हम लोग नहीं लिखते हैं, इसका शॉर्ट लिखते हैं कि कर्ण को लिखते हैं एच से, तो लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी, लंब को बोलते हैं तब पी स्क्वायर, जोड़ आधार बी, तो बी को बोलते हैं बी स्क्वायर। यानी कि इस फार्मूला पर ना अब हम सवाल बनाएंगे। तो इसके लिए तीन को फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला का यूज हम देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर हमको एच चाहिए, क्या चाहिए? एच मतलब बड़ी भुजा कर्ण, तो इसके लिए होता है कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, जो था ना यहाँ पे वही लिखे, स्क्वायर इधर से जब उधर जाता है तो उसका अंदर लगाते हैं रूट। तो एक फार्मूला होता है कर्ण बराबर, यानी एच बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर हमको पी चाहिए, क्या चाहिए? पी, तो देखिए हम यहाँ पे लिख के समझाते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है। तो एच का मान अगर चाहिए तो हम यहीं से निकाल लिए थे, लेकिन हमको पी चाहिए, तो पी स्क्वायर बी समीकरण के रूल से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर, अब बी इधर आ जाएगा तो होगा माइनस बी स्क्वायर। हमको पी चाहिए था तब लिखेंगे पी, ई रूट दो जब इधर आता है पावर में से तो इस पर लग जाता है रूट, पी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब पी का जो फॉर्मूला निकला हमको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह बी निकालना है हमको, बी का मान चाहिए, तो यहीं से देखिए लेते हैं। अब को हमको बी चाहिए तो एच स्क्वायर, और ये पी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस था यहाँ पर तो इधर हो जाएगा माइनस, और इधर से बी चाहिए तो स्क्वायर इधर से इधर लगा क्या लग जाएगा? रूट। यानी कि बी के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए अब
जब हम सवाल बनाएंगे उस समय देखेंगे कि एच कहाँ पे है, पी कहाँ पे है और निकालना क्या है। तो अगर बड़ा वाला चाहिए, नहीं कर्ण चाहिए, तो कर्ण में क्या करते हैं कि बड़ा वाला चाहिए तो दोनों को रूट के अंदर में जोड़ देते हैं स्क्वायर का। लेकिन अगर छोटा कोई चाहिए दोनों में से तो बड़का में से हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एगो तो याद रखिएगा प्लस में है, बाकी बात दोनों माइनस में है। और ये मेन फार्मूला होता है, ये मेन फार्मूला होता है जिसको मास्टर चाबी बोल सकते हैं एक तरह से। अब इस पर एक सवाल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल है, चलिए किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए सी की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। मान लीजिए कि से दोनों छोटा भुजा का मान दे दिया है और छोटा वाला से कहता है बड़ा वाला मान निकालिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज तो है, अगर हम चेक ही कर लेते हैं तो ऐसा वाला क्वेश्चन बना, ए बी सी ये 90 डिग्री कहता है। ए बी कितना 5 सेंटीमीटर, इसको देंगे हम 5 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर। हमको चाहिए ये एच का मान चाहिए, क्योंकि पी है और ये बी है, जब ये हम थीटा लेते हैं तो जो है ना उसको हम डिटेल में एक बार लिख कर बता देते हैं कि ए बी, इसलिए ए बी को हम क्या लिखे हैं पी का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ है कितना, बी सी का मतलब बी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा है कि ए सी यानी कि ए सी, इसलिए ए सी एच बराबर क्या हो जाएगा निकालना है। हम जानते हैं पैथागोरस थ्योरी से, किसे जानते हैं पैथागोरस थ्योरी से। पैथागोरस थ्योरी कहता है कि एच का मान निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके रूट के अंदर जोड़ देंगे, इसलिए एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, जोड़ बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। बी का मतलब 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर 144, 169। 169 को जब हम खंड करते हैं एच बराबर तो 13 गुने 13। अब वर्गमूल का नियम होता है कि जोड़ा जो होता है ना उसमें से ए को निकालते हैं, वो वहां पे करने का चिन्ह क्या करते हैं हटा देते हैं, इसलिए एच का मान होगा 13 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा था, एच का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये पैथागोरस प्रमेय साहब जो बताए थे ये क्या सही बात बोले थे या गलत, इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कहते हैं ना सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा कितना है 13। यहाँ पे हम जांच कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे बड़ी भुजा कितना है AC 13, तो 13 दे दिए क्योंकि सबसे बड़ा 13 था। इसका कहा गया है क्या सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, क्या बोला गया वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिए बराबर शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के यानी कि जोड़ के। तो अन्य दो भुजाओं के P और B, तो P का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर और जोड़ शेष मतलब जो अलग बचा 12, 169 और 12 का 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 169 बराबर 169, यानी कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। यानी कि यही बात बोले थे पैथागोरस प्रमेय है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई भी हो सबसे बड़ा भुजा उसका वर्ग अन्य जो दो भुजा है ना उसके वर्ग का योग आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो HW में आप लोग को एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, बनाकर कमेंट कीजिएगा। मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज होगा, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है ABC, यहाँ पे 90 डिग्री है। हम इसको B मानते हैं, इसको P मानते हैं, इसको H मानते हैं। तो हम क्या करते हैं P का मान दे दिए 10 सेंटीमीटर, B का मान दे दिए 6 सेंटीमीटर, P का मान 8 सेंटीमीटर और B का मान 6 सेंटीमीटर। तो H का मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन देते हैं,
P का मान 3 सेंटीमीटर, H का मान 5 सेंटीमीटर, B का मान ज्ञात करें। और ये समकोण त्रिभुज, यही समकोण त्रिभुज समझ लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आज की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।